चलिए जी नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड राज्य के पट्टी गाजना के धुंतरी गाँव से। और बाकी अभी खेतों में गया था वीडियो अपलोड करने और 1 घंटे तक वहाँ पे खड़ा रहा। अब जाके वीडियो अपलोड हो गई है और अब थोड़ा नहाता हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है देहरादून। भाई हो या दोस्त हो, उसकी आज मेहंदी में जाना है। वो हमारे गाँव के हैं, बचपन में हम साथ रहते थे, अब तो देहरादून में रहते हैं। तो उसने भाई साहब एडवांस बोल रखा है 1 महीने पहले से कि भाई तुझे आना है किसी भी हाल में। और बाकी भाई साहब मौसम पूरा साफ तो नहीं बोल सकता हूँ, बादल भी थोड़ा बहुत, और बाकी सूर्य देव यहाँ पे आ रखे हैं। और गौशाला डिपार्टमेंट की बात करें तो माँ ने कंडी में गोबर को इकट्ठा करा हुआ है, यानी कि थोड़ी देर में माँ भी जाने वाली खेतों में और मधुर बिंदु को अंदर रखा हुआ है। अनिता तो स्कूल जा रखी है और माँ इसलिए आज घर में टिकी हुई क्योंकि मेरे को तैयार होना, मुझे भी यहाँ से निकलना है। चले फटाफट नहाता हूँ, तैयार हो तो फिर निकलते क्योंकि जेपी भाई आ रहे हैं। तो जेपी भाई की कार पे जाएंगे हम आज। और बाकी यहाँ की बात करें तो माँ जी, आज माँ बोल रही होगी इतनी देर तक मैं घर में टिक गए हैं। अच्छा, तो माँ ने अभी तक भाई साहब पूरी सफाई के अंदर ही अंदर। चल मैं भी तैयार होता हूँ तब जाता हूँ, ठीक है। बाकी चलिए फटाफट तैयार होता हूँ और मिलता हूँ आपको नए गेटअप में। बाकी चलिए दिन की लगभग 11 बजने वाली और माँ तो जा रही है अब खेतों में। माँ ने 1 घंटे से वेट किया कि भाई मैं रुकती हूँ, गाड़ी आएगी शायद चले जाएगा, लेकिन जेपी भाई अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, वो आराम से आ रहे हैं। तो हम लगभग 12 बजे निकलेंगे यहाँ से। तो तब तक मैंने माँ को बोला कि आप चले जाओ अपने काम पे अब, क्योंकि दिन ज्यादा हो गया है और ऐसे में क्या होता है कि सांप का ज्यादा खतरा होता है। ठीक है माँ, अपना जल्दी टाइम से आना है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आगे मैं परसों क्या लाना तेरे देर से कुछ भी नहीं लाना, पर तो आया टॉफी चॉकलेट कुछ तो बोलो। नहीं, तुम राजी खुशी आए भाई। चल ठीक है ठीक है भाई। मेरी माँ को कोई शौक ही नहीं है, मेरी माँ बोलती तुम खुश रहो, वही मेरी खुशी है। और बाकी भाई अपनी माँ जब खेतों में भी जाती तो खाली तो नहीं जाएगी कभी, ये मेरे को पूरा भरोसा रहता है। और बाकी हमारे बड़े भाई साहब पे हमारी नजर पड़ गई है, जिनका नाम है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। आने वाले हैं, जस्ट 1 मिनट का टाइम दो आप। और उनके सम्मान में हमारे संजो भोगना में यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। तुम आइए आइए विधायक जी, आइए आइए आइए। देखो साहब लीजेंड ऐसे आते हैं भाई साहब। तो हाजिर हो गए हैं, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। भाई प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया। अरे वाह, माला से स्वागत हो गया। ये सही है, ये सही है। तो चलिए जी फाइनली यहाँ से देहरादून जाने का समय आ गया। और एक और खुशी की बात मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे साथ संदीप के पापा यानी कि भाई साहब भी जा रहे हैं। उनको भी हॉस्पिटल दिखाने ले जा रहा संदीप। भाई साहब हमारे घर तक तो चल के आ गए हैं। ओ भाई साहब देहरादून। हाँ या। और संध्या भी आई कल, ठीक है। तो हम सब भैजू को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे उस पर चला चला के ऊपर तक ले जा रहे हैं। अभी भैजू को थक लग गया था तो इसलिए मेरे घर पे मैंने वहाँ पे कुर्सी लगा दी है। तो संदीप दिखाएगा भैया को MH हॉस्पिटल पे। तो भैया को पीठ पे ले जा रहा संदीप ऊपर तक, क्योंकि चल नहीं पा रही उतना, और ऊपर से चढ़ाई है तो नहीं चल पाएंगे डंडी के सहारे इतना। जहाँ पे इसको थक लगेगा वहां से मैं ले जाऊंगा। ये सही है, इसमें दोनों पे वजन रहेगा बराबर। चलिए जी फाइनली सड़क के ऊपर आ गए हैं और भैया को कार में बिठा दिया है। और बाकी भाई इतना श्वास लगाना भी चढ़ते हुए, अपना ही वजन नहीं ठेला जा रहा है, लेकिन चलिए पिछले 2 साल से आदत पड़ी हुई तो खींच लिया जैसे तैसे करके। और बाकी हमारे प्रिय मित्र नरेश और संध्या कल आए। कैसा लग रहा है हमारे गाँव में? हमारे गाँव की तारीफ होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ये काटना पड़ेगा। चले खैर, अपना गाँव हर किसी को प्यारा लगता है। ठीक है गोल्डी, टाटा बाय बाय। टीचा जी आई आई। अरे यार ये पहली लड़की है, तुम कहीं भी जाओ लेकिन इसको चॉकलेट चाहिए, उससे ज्यादा डिमांड नहीं करते भाई। बहुत सही है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई जी चल के आएंगे घर, चल के आएंगे, चल के। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी हम निकल पड़े यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर के सफर में। और इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आज हम भाई साहब को नीचे ले जा रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने बहुत कमेंट किए थे उनको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो संदीप आजकल थोड़ा शादी में व्यस्त था, शादी निपटने के बाद तुरंत भाई साहब को ले जा रहे हैं MH हॉस्पिटल में। तो अभी इसकी 15-20 दिन की छुट्टी है, उस बीच में प्रॉपर इलाज करवाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि भाई साहब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना भाई साहब, ये मिलियन ऑफ मुस्कुराहट है भाई, ये मिलती नहीं आसानी से। तो बाकी हमारे ड्राइवर भाई साहब लगे हैं अपनी जवानी, सॉरी मतलब अपनी हिसाब से चलाने पे। और बाकी देखिए जी आजकल शादी का सीजन चल रहा है, तो पहाड़ों की रोडों पे आपको ऐसे बस किनारे खड़ी दिखाई देगी। कुछ लोग सफाई भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे बारात मेहमान ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे हमारे साथ एक बैठ रखा है, आधा खाते हो डबल फेंकते बाहर। शकल दिखाओ जनाब जनाब जनाब।
तो जनाब ने शकल छुपा दी है। हालांकि उन्होंने अभी गोली खा रखी है, आज नहीं फेंकेंगे बाहर, कसम खा रखी है आज। और बाकी ठीक सामने धनेटी गांव में देखिए, वहाँ भी आज किसी की शादी है। और मेरे जितने भी भाई साहब कुंवारे दोस्त थे, सबको भाई साहब शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का दर्द हम ही समझ सकते हैं। आप बन चुके हैं उस जोड़े में, और बंधे हुए रहो भाई, छोड़ना मत खबरदार। और ये जो तारीख है, इस महीने की आखिरी तारीख है, जो कि शादी का सीजन है। और आज और कल तक आपको हर जगह शादी के टेंट दिखाई देंगे। हम जिस भी गांव से होकर गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं शादी का टेंट दिखाई दे रहा है। कभी कभी ये एहसास हो रहा है, मेरा भी हो सकता था ये टेंट पर क्या करे। तो देखिए जी, बकरी कितना रिस्क लेके अपने पेट के लिए वहाँ दीवार पे चढ़ी हुई है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी अपने गांव से 15 किलोमीटर आगे यानी कि लमगांव में पहुंच गए हैं। और ये जो इलाका है जाम के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ जो दुकानें बहुत कंजेस्टेड है। जाम का मतलब है गाड़ियों का जाम लगना, दूसरा जाम नहीं। देखिए जैसे ही हम मार्केट में एंटर हुए, वैसे 2 गाड़ी आगे से आगे और हम एकदम खड़े रह गए। अरे मार भाई साहब, हॉर्न मार मार के चलो भाई, और क्या कर सकते हो। यहाँ जो सड़क की चौड़ाई बहुत कम है, यानी कि दुकान वालों ने बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है यहाँ। तो देखिए जी, शादियों का सीजन है, तो हमें हर बैंड पे कोई ना कोई गाड़ी मिल रही है। उसके बाद बहुत 1 घंटे का जाम लग रहा है। और कई बार तो भाई साहब गाड़ियां आपस में भिड़ने से बच रही है। ओ भाई साहब, सामने देखिए भाई, ट्रक पूरा पलट रखा है। तो भाई साहब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रक में ओवरलोड कर देते हैं। और जैसे ट्रक को किनारे या किसी को साइड देते हैं, तो जमीन धंस जाती है, पूरा ट्रक नीचे गिर जाता है। तो कुल मिला के बात है कि पहाड़ों में भाई साहब हर जगह खतरा ही खतरा दिखाई देता है। बाकी ठीक देखिए जी, इंसान अपनी सोच कभी नहीं बदल सकता है। अपने फायदे के लिए जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी डोबरा चाटी पुल के पास पहुंच गए हैं। बाकी चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी टिहरी झील के किनारे पे एक जगह पे खड़े हो गए हैं। और ठीक झील के बीचों बीच देखिए खूबसूरत सा कॉटेज झील के ऊपर बना रखा है। और ये जो कॉटेज है, ये THDC वालों के है। और यहाँ की अगर मैं रेट की बात करूँ तो 1% 5 से 10 हजार के बीच में पर नाइट का है। और यहाँ पर अभी फोटो सेशन चल रहा है, मस्त करके कोका कोला की बोतल। भाई साहब क्या बात है यार, मजा आ रहा है आपको देख के। नहीं बस ले लिया कब का। और ठीक सामने टिहरी झील में अभी बोटिंग चल रही है। तो बरसात के समय में ये जो टिहरी झील है, ठीक यहाँ तक आई हुई रहती है। ये जो सारा जो सूखा हुआ इलाका है, सारा पानी में समाया हुआ रहता है। आजकल तो पानी बहुत कम हो रखा है, लेकिन जितना भी किनारे किनारे निशान दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक टिहरी झील आई हुई रहती है। बाकी यहाँ के मौसम की बात करूँ तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो हमें फिर से अब कार के अंदर बैठना पड़ेगा। हालांकि कार के अंदर भी हीटर चल रहा है, लेकिन सूट हो रहा है नहीं भाई जी। अरे एसी है, एसी, अच्छा यहाँ नहीं मांगा, एसी है। और बाकी भाई साहब को थक लग गया, तो कार चलाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। चले चलते थोड़ा।